या रसूल अल्लाह, हाजिर होना चाहते हैं, इजाजत मिली, आ जाओ, बैठ जाओ। हुजूर के दीदार के लिए हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज कहा, आज तुम्हारा भी इम्तिहान हो जाए, है ना? ए उमर, मुझको कितना चाहते हो, मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत से लोग मोहब्बत के माना लेते हैं, फराइज और सुनन की पाबंदी करने को मोहब्बत कहते हैं। एक साहब ने पूरी तकरीर कर दी कि 5 वक्त नमाज पढ़ना मोहब्बत है, रमजान में रोजा रखना मोहब्बत है, दाढ़ी की लंबाई बढ़ते जाना मोहब्बत है। एक रोज उनसे मेरी मुलाकात हो गई। हमने पूछा कि अगर यही सब मोहब्बत है तो हजरत उमर से जब सवाल किया गया तो नमाज छोड़ते थे? उनकी नमाज में दरंग था, कभी पढ़ते थे कभी ना पढ़ते थे। अगर वो पाबंदी से नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, अहकाम के पाबंद थे और यकीनन थे, वो तो आइडियल थे, तो उनसे ये क्यों पूछा गया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? और उन्होंने भी जवाब में ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, अभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ के ही तो गए घर, कल भी आपके पीछे पढ़ा था, परसों भी आपके पीछे पढ़ा था, भला मुझसे कभी नमाज छूटी है कि आप मोहब्बत के हवाले से सवाल फरमा रहे हो? बल्कि हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बीवी बाल बच्चे घर द्वार सबसे बढ़कर आपको चाहता हूं, सबसे बढ़कर आपको चाहता हूं। बात पूरी हो गई। इससे अच्छा जवाब और क्या होगा? जरा गौर तो कीजिए कि आपसे कोई पूछ दे कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आप उससे मोहब्बत का दावा भी करते हो, तो हजरत उमर का जवाब आपके लिए आइडियल है कि आप भी कहिए, सारी दुनिया से बढ़ के हम आपको चाहते हैं, है ना? अगर ये शायरी के जबान में कहा गया होता तो कितना हाथ जेब में चला गया, ले लेके लोग आते, क्या मिसरा पढ़ा है सिफ्तैन रजा साहब, सारी दुनिया से बढ़कर आपको चाहता है ना? लीजिए साहब, ले चले आ रहा। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस जवाब को सुनने के बाद एक और सवाल कर दिया, ए उमर, सबसे बढ़कर तो मुझको चाहते हो, अपने आप से भी बढ़कर मुझको चाहते हो? हजरत उमर वो जरिया और वसीला है कि पूरी दुनिया को मोहब्बत के बाब में एक नया बाब मिल रहा है। वसीला क्या है? सैयदना उमर फारूक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज उस्ताद मोहब्बत है, आज उस्ताद इश्क है, आज इश्क पढ़ा रहे हैं, आज इश्क सुना रहे हैं, आज इश्क समझा रहे हैं। पूछा, अरे सबसे बढ़ के तो कहते हो कि मानते हैं, अपने आप से ओ उमर, अपने आप से अपनी उंगलियों को अपनी तरफ करो और कहो कि अपने आप से भी बढ़ के चाहते हो मुझे कि नहीं? आपने तकरीर में ये बहुत सुना हो, लेकिन पता नहीं आप इस बात को समझ सके कि नहीं कि अपने आप से बढ़ के ही क्या होता है। अपने आप से बढ़ के भी मोहब्बत होती है, वो कैसे होती है? उसमें क्या होता है? वो कैसे हो सकता है? आखिर ये क्या बात है जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कही, है ना? अगर नहीं समझा तो आज समझिए। हुक्म हुआ उसजुदू ले आदम, अगर दावा बंदगी का था तो देर क्यों लगी? 1 2 3 4 परवरदिगार की तरफ से हुक्म होता, बस हो गया। देर लग गई, नहीं किया आदम को सजदा। सब मालूम है आपको, मैं तो सिर्फ आपको को रिलेट कर रहा हूं, यहां से वहां आकर रिश्ता जोड़ रहा हूं।
और जब पूछा गया काहे क्या हुआ, आखिरी इम्तिहान में गड़बड़ा रहे हो? आगे सुनने से पहले एक बात याद रखिए, आखिरी इम्तिहान वली के मुताबिक हुआ, वली का हिसाब लिया गया, वली के बारे में पूछा गया। सोचते थे कि हम तो अल्लाह के बारे में सब जानते हैं, कहा अच्छा मेरे बारे में सब जानते हो, आओ तुम्हारा इम्तिहान वली के हवाले से लेते हैं कि जिसको हम चाहते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है। आप बड़े खुशकिस्मत हो कि आपको जो आखिरी सवाल है वो पहले से समझा दिया गया है कि आप वली 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 कर रहे हो, है ना। ये तो पूछ दिया गया कि आदम को सजदा करो, तो जो रीजन बताया, कारण बताया, और से सुनिएगा। शैतान ने कहा खलक़तनी मिन नार, हमको तो आपने आग से बनाया, खलक़तहू मिन तीन, और उसको आपने मिट्टी से बनाया। हाय बेवकूफ, करना था सजदा उधर, तो अपने को काहे को देखा, इधर काहे को देख लिया कि हम कौन चीज से बने हैं, वो कौन चीज से बना। आओ दावा मोहब्बत का करोगे और अपने को भी देखोगे, अपने को देखो नहीं कि कंपैरिजन हो गया, तुलना हो गई, मुआजना हो गया, और मुआजना अल्लाह के दोस्त से गुनाह है। खबरदार मुआजना मत करना, वो क्या है और तुम क्या हो। मुआजना किया नहीं कि गए, है ना। ए उमर, अपने आप से बढ़ के मुझको चाहते हो? हजरत उमर खामोश हो गए, ठहर गए, जमाना रुक गया, अक्ल की सारी बेसात रुक गई, ठहर के चुप। पता नहीं वो कौन सा होता था जो सैयदना उमर फारूक, अल्लाह उनकी जान पर रहमत फरमाए और उन पर रजा अपनी हर लम्हा उतारे। एक लम्हे को गौर किया, उसके बाद अर्ज किया अल-आन या रसूल अल्लाह, अब इस लम्हे से मैं अपने आप से बढ़कर आपको चाहता हूं, अपने आप से बढ़कर आपको चाहता हूं। तब ये सनद दी गई, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। ईमान की तकमील बता दी गई मोहब्बत। मोहब्बत भी वो जो अपने आप से गुजर के आगे बढ़ जाए, वो मोहब्बत। एक और मिसाल दे दे, याद हो जाएगा। उलमा का भी मजमा है। जब हुदैबिया के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फारे मक्का से बातचीत शुरू कराई, आपको तो मालूम है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम 8वें साल में उम्रा करने की नीयत से गए, सहाबा साथ गए। जद्दा के पास एक जगह है जिसका नाम हुदैबिया है। अब तो ये नाम भी बदलते हैं, पहचान भी मिटाते हैं। अब उसका नाम कर दिया शुमैसिया। शुमैसिया, कभी जाइएगा तो शुमैसिया में ज़ियारत कर सकते हैं। वैसे ज़ियारत के लिए कुछ छोड़ते नहीं है, लोग कहानी को महफूज कर रहे हैं और हम हकीकत को मिटा रहे हैं। हुदैबिया के मैदान में सरकार दो आलम मौजूद हैं। कुफ्फारे मक्का की तरफ से कहा जाता है कि नहीं जाने देंगे आपको उम्रा करने, आगे नहीं बढ़ने देंगे, यहीं पर रुकिए। बातचीत चल रही है कि भाई क्यों रोक रहे हो, जाने दो, हम तो उम्रा करने आए। न लड़ाई, न झगड़ा, न सियासत, इन सब से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे उम्रा करना, उम्रा करके वापस हो जाएंगे। देखो लिबास देखो, देखो कुर्बानी का जानवर भी देख लो, और देख लो हम लोग तो आए हैं उम्रा कर। रोक दिया गया, बातचीत चल रही है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि उन लोगों ने बातचीत करते करते शर्तें रखी। ये सब शर्तें हैं, इन शर्तों पर अगर आप तैयार हैं तो बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। हुजूर ने कहा लाओ शर्त कहाँ है। शर्त लाई गई तो शर्तें बयान की गई। तो शर्तें ऐसी थी, ये नहीं करना होगा, ये नहीं करना होगा, ये नहीं करना होगा। मेरा कोई आदमी भाग के आपके पास जाएगा तो आपको वापस करना होगा। आपका कोई आदमी भाग के मेरे पास आएगा, हम कभी वापस नहीं करेंगे।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह पाक उठाई और वही की निगाह से गौर से देखा। नबी की निगाह का क्या आलम होगा। हदीस में आता इत्तकू मिन फिरासतिल मुमिन, मोमिन की फिरासत से डरा करो। मुर्शिद जब निगाह उठावे और कोई हुक्म दे दे तो खबरदार मुर्शिद की खिलाफ वर्जी मत किया करो, चाहे अक्ल साथ दे या न दे। इत्तकू मिन फिरासतिल मुमिन, मोमिन की फिरासत से डरो। पता नहीं वो किस मुकाम से तुमको हुक्म दे रहा है, तुमको पता भी नहीं। तो जब ईमान वाले की फिरासत का ये हाल है तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की फिरासत का आलम क्या हो, है ना। हुजूर ने सुना, कहा ठीक। उधर से शर्तें आती गई, हुजूर मानते गए। जब हजरत उमर फारूक को यह बात मालूम हुई कि हुजूर सब शर्त मान रहे हैं, जो काफिर लोग कह रहे हैं सब हुजूर मान रहे हैं, काफिर जो कहे हुजूर कहते ठीक ठीक है ठीक है, यहां तक के हुआ कि तो लिख लिया जाए। कहा हाँ लिख लिया जाए। हुजूर ने मौला अली को इशारा किया, अली तुम लिखो। हजरत अली ने लिखना शुरू किया तो पहली ही लाइन, ये मुआहदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अहले मक्का के दरमियान लिखा जाता है। ये लाइन लिखी ही थी कि अहले मक्का ने नजर डाली और कहा इसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों लिखा। अगर हम इनको अल्लाह का रसूल मान लेंगे तो फिर लड़ाई किस बात की। नाम लिखो हुजूर का, वो मत लिखो जो तुम मानते हो, हम नहीं मानते। बाप रे बाप, शर्त तो शर्त रही। ये तो ये भी कटवा रहा है कि रसूलुल्लाह भी काट दो, सिर्फ लिखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्लाह लिख लो, अब्दुल्लाह के बेटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठाई और इस नजर के उठने में यही कहा जा सकता है कि जो दूर तक देखता है वो करीब की रोशनी खो जाने वाले को बहुत तरहम की निगाह से देखता है कि तुमको करीब का ना सूझे। हाय हाय, तुमको करीब का ना सूझे। हम तो आरा के रोड पर देख रहे हैं कि वहां पर कौन गाड़ी रुकी और कौन उतरा। हाय हाय, तुमको बगल का भी ना सूझे, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के मौला अली से कहा, अली काट दो, अली काट दो, रसूलुल्लाह को ओमिट कर दो, डिलीट कर दो, मिटा दो, काट दो। मौला अली थरथरा के हुजूर की तरफ देखते हैं। बेबसी, लाचारी, इस तरह डर, घबराहट, भला एक मोमिन रसूलुल्लाह कैसे काट देगा, है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी देखा जो कटवाना चाहते थे, उनको भी देखा जो लिख के मिटाना नहीं चाहते थे, है ना। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लाओ यहाँ लाओ, हम काट देते, लाओ लाओ काट दिया। तो हजरत उमर करीब आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप तो सच्चे नबी। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको हक के साथ मबूस किया। आप पर जो किताब उतरी है वो सच्ची है। कहा बखुदा कसम है उस परवरदिगार की जिसके जान, जिसकी कुदरत में मेरी जान है, मेरे ऊपर उतरने वाली किताब सच्ची है। कहा आपका खुदा सच्चा है। कहा बिल्कुल, वो खुदा हक है। तो कहा इतनी दब के शर्त, इतनी दब कर बात क्यों कर रहा है। हजरत अबू बकर ने पकड़ा कंधा, बाजू पकड़ा और हजरत उमर का पीछे खींचा। कहा उमर, अपनी अकल से नबी की अकल का मुआजना कर। तुमको जो चीज सही नहीं मालूम होती है, तुमको नहीं मालूम होती है, नबी तो अल्लाह के हुक्म से काम कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, है ना। ए उमर, अपने आप से बढ़कर मुझको चाहते हो। जो चीज तुम्हारे अकल में समाएगी वही मानोगे।
जो चीज अक्ल में न समाए लेकिन अक्ल पुकार के कहे कि रसूल कह रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फिर क्या सवाल उठता है कि तुम अपनी अक्ल को दरमियान में लाओ। कौन सा सबक पढ़ा गए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मोहब्बत का सबक पूरा कर दिया गया कि मोहब्बत में प्रश्न चिन्ह होता ही नहीं है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, सवालिया निशान, है ना। एक पीर साहब के पास एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर एक ख्वाब देखा है। पूछा क्या ख्वाब देखा? कहा हुजूर फजर से पहले का ख्वाब है, मैंने देखा कि मैं आपके पास बैठा हुआ हूं और आप मेरी तरफ मुतवज्जा है और आपसे मैं कह रहा हूं, कुछ मैंने कहा, आपने उस पर कुछ जवाब दिया और जब आपका जवाब मैंने सुना तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? पीर से मैं कह रहा हूं ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? इतने में मेरी आंख खुल गई। इतना ही सा ख्वाब है कि हुजूर आपने कुछ कहा और मैंने कहा कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? पीर साहब ने कहा जा फिर से वजू कर, फिर से मुरीद हो। पीर के हुक्म में तूने क्यों और कैसे कह दिया? इतनी ही सी कि तो बैठी है कि तेरे हाथ पर क्यों को तोड़ दिया, तेरे हाथ पर कैसे को फेंक दिया। अब न क्यों है न कैसे है, अब तो तू है और मैं हूं। तू जो कहे सो मैं करूं, बस इसी का इंतजार है। क्यों कहा, कैसे कहा। और इसकी दलील वही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछ दिया, ए उमर अपने आप से भी बढ़कर मुझको चाहते हो? हजरत उमर ने एक लम्हे को मुहासमा किया और कहा अल आन, अब या रसूल अल्लाह मैं अपने आप से भी बढ़कर आपको चाहता हूं। हुजूर ने फौरन कहा, ए उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, मैं तो कोई लंबी तकरीर करने नहीं आया, बस सिर्फ हाजिरी दर्ज कराने। अल्लाह के वली की बारगाह में, अल्लाह के वली की चौखट पर इस गुनहगार की हाजिरी भी दर्ज हो जाए। शायद कि एक नजर कभी उठ जाए हजरत में, अच्छा वो भी आया था, अच्छा तो वो भी आया है। बस इतने ही पर तो काम मुकम्मल है, बस इतने ही मामला है। एक नजर जहां उठी बस फिर क्या कहना। और इसी को उम्मीदवार रहना चाहिए, इसी की उम्मीद पर आना चाहिए, क्यों कैसे नहीं। और जब किसी बड़ी बारगाह में जाए तो ये सब भी नहीं, यार यहाँ पर ऐसे शामियाना क्यों लग गया, ये वाला बांस यहाँ पर क्यों लग गया, यहाँ पंखा क्यों नहीं लगा, इस बार रोटी खमीरी क्यों नहीं बनी। ये सब फजूल बातें हैं, ये सब मुहम्मल बातें हैं। आज तो तुम राजी हो के दिखाओ, आज राजी हो गए तो याद रखो जो अल्लाह के वली से राजी हो गया उससे अल्लाह राजी है ना। बिछा दो अपने आप को, पामाल कर दो अपने आप को, अपने पीर और मुर्शिद के आगे अपने को डाल दो। हो सके तो ये कहो कि सब सखियन में चुंदर मोरी बैली, देखे हंसे नर नारी। अमीर खुसरो कहते हैं सब सखियन में चुंदर मोरी मैली, देखे हंसे नर नारी। ये सब अक्ल नहीं करने देगी, ये जब तक मोहब्बत नहीं आवेगी ये हो नहीं सकता है ना। अक्ल कहेगी बाबा बढ़िया तो साफ सुथरा कपड़ा पहने हो, कहो सबसे गंदा मेरा है ना। तो अक्ल को मोहब्बत क्यों नहीं मारेगी और कहेगी तोबा तोबा, तुम कपड़ा देख रहे थे, हम तो अपनी हकीकत को देख रहे थे कि वो मैली हो गई है ना। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अभी मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा।
ए मेरे हबीब, उम्मत से कह दीजिए, ईमान वालों से कह दीजिए, कलमा पढ़ने वालों को सुना दीजिए, तौहीद के मतवालों को ये बता दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा। कभी दिलो दिमाग में अगर एक बात आ जाए कि नबी ने बड़ा एहसान किया है हम पर, अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मैंने तुम्हारे दरमियान नबी भेजकर तुम पर बड़ा एहसान किया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। हमने तुम्हारे दरमियान रसूल भेजकर तुम पर बड़ा एहसान किया है। तो अपना भी मन चाहे है कि कुछ नबी के लिए करें, कुछ नबी को पेश करें, कुछ नबी को हदिया दें, कुछ नबी को नजराना दें। हम नबी के लिए क्या करें? हमें भी कुछ करना चाहिए। दिल सिखाता है, दिल उठाता है, दिल कहलाता है कि कुछ तो करें नबी के लिए। अल्लाह ताला कहता है अपने उम्मतियों से कह दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हम तुमसे अजर का, बदले का, मजदूरी का, हदिये का, उजरत का कोई सवाल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बाद में करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि मुनासिब वक्त पर करेंगे, बल्कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि दुनियाए वजूद में कोई ऐसा नहीं है जो नबूवत की उजरत दे सके। इससे एक बात पता चली कि पीर की उजरत मुरीद नहीं दे सकता। कोई चाहे कि मुर्शिद की उजरत दे दे, कहो पीर साहब से मुलाकात हुई, हाँ मुलाकात हुई, तब 10,000 रुपया आज पीर को दिया है ना, 10,000 रुपया आज पीर को नजराना दिया। क्या मतलब? बड़ा नजराना दिया। कोई कहे 10 रुपया दिया, तुम 10 दिए हो या 10,000 दिए हो, पीर की उजरत नहीं दी जा सकती। पीर उजरत तलब नहीं करेगा, इसलिए कि पीर बना है नबी के नायब होने की वजह से। अगर नबी की नियाबत नहीं, पीरी नहीं, शेखी नहीं, मुर्शिदियत नहीं। मुर्शिद उसे कहते हैं जो नबी का नायब हो, नबी के नियाबत में बैत लेगा। बैत लेने का किसी को हक नहीं है सिवाय उसके जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में उनका प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रतिनिधि है, उनका नायब है, उस हैसियत से हाथ बढ़ाता है। और तुम जो दोनों हाथ से पकड़ते हो पीर का हाथ, वो इसीलिए पकड़ते हो कि हाय हाय आज वो हाथ मिल गया जो हाथ उस हाथ से मिला हुआ है, जो हाथ उस हाथ से मिला हुआ है, जो हाथ उस हाथ से मिला हुआ है, और जो हाथ इमाम हुसैन से मिला हुआ है, और जो हाथ मौला अली से मिला हुआ है, और जो हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को दोनों हाथों से कस के पकड़े हुए, और वो हाथ है रसूलुल्लाह का, जिसको अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मोमिनो, तुमने जो रसूल का हाथ पकड़ रखा है और दोनों हाथों पर रसूल के हाथ को रख रखा है, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, खबरदार इस हाथ की औकात जाने रखना। ये जो हाथ रसूल ने रखा है, सच पूछो तो ये अल्लाह का हाथ है। क्या रसूल का हाथ को अल्लाह का हाथ कह दिया? एक मसला और साफ हो जाए, कहीं कोई ऐसा ना कह दे, हालांकि ये कुरान की आयत है, लेकिन गुमराही हर लम्हा बैंड बाजे के साथ 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 चलती है। जहां मौका मिला बैंड बाजा बज गया, हो गए गुमराह, है ना। याद रखो, नबी जब कसम ले रहे हैं, अहद ले रहे हैं, वादा करा रहे हैं
तो इस वादे का गवाह कौन है? अल्लाह। तो जिसको गवाह बना के कसम ली जाती है, कसम लेने वाले का हाथ उसी का माना जाएगा जिसको गवाह बना के तुम कसम खा रहे हो। और इसीलिए पीर जब हाथ रख दे मुरीद पर तो पहला माना यह है कि यह हाथ रसूलुल्लाह का हाथ है, इसलिए कि उनकी नियाबत में यह हाथ रखा गया है। वरना इस हाथ की कोई औकात नहीं है। जब तक सरकार दो आलम से इस हाथ का रिश्ता ना हो जाए, इस हाथ को पूछता कौन है, इस हाथ की औकात क्या है? इस हाथ की औकात यही है कि सरकार दो आलम से इस हाथ का तसल्सल मिल गया है। और इसीलिए ये हाथ इस लायक है कि दुनिया को मिले तो कस के पकड़ ले। इसीलिए पीर साहबान कहते भी हैं, इस नियत से पकड़ो कि क़यामत तक के लिए पकड़ा है। इस नियत से पकड़ो कि क़यामत तक के लिए पकड़ा है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा, हम तुमसे नबूवत का कोई अजर तलब नहीं करते। कार नबूवत को समझाने के लिए सिर्फ एक वाक़या अर्ज कर दे, कुरान ने उसकी जानिब इशारा किया है। पहले एक वाक़या आपको सुनाता है। एक साहब एक दिन हमसे मिलने आए तो एक नौजवान मेरे सामने बैठे हुए थे। वो जो मिलने आए उन्होंने कहा, हुजूर इस नौजवान को हम जान से बचाया है, तो बचता नहीं। तो उस नौजवान ने भी बड़ी हैरत से उनको देखा और पूछा वो कैसे। तो वो जनाब जो आए थे उन्होंने कहा, हुजूर जहां रहते हैं इनका घर जहां है वहां बहुत बड़ा तालाब है। एक दिन दोपहर का वाकया है कि 1 बजे दिन में नमाज पढ़ने के लिए हम जा रहे थे, तो हमने देखा कि ये जनाब मुश्किल से 7-8 बरस के रहे होंगे, ये तो तालाब के अंदर डुबकी मारे हुए हैं और उज बुझ हो रहे हैं। अब डूबे के तब डूबे। तो मेरी नजर पड़ी, अरे कोई नहीं है, सन्नाटा है, और ये लड़का अब डूबा के तब डूबा, तो खत्म हो रहा है। बस मैंने छलांग लगाई, बड़ी मेहनत से इनकी कमर पकड़ाई, कमर पकड़ के खींचा बाहर लाया, बड़ी मुश्किल से औंधा करके बहुत देर तक ठप ठप किया, पानी उन्हीं गिरा, तब जाके इनकी जान में जान बची। इतने में घर वाले आ गए, उठा के ले गए डॉक्टर, दवा दारू फला चला हुआ, जान बची। माँ बाप को कितना एहसान महसूस हुआ होगा, और उस नौजवान को भी जब ये वाकया मालूम होगा तो वो कैसे इस्तेहसान की निगाह से देखेगा कि अरे बाप यही जान बचाई, तब तो हम खत्म ही थे, बचने का सवाल नहीं। कुरान कहता, कुंतुम अला शिफा हुफरतिम मिनन नार, होश का नाखुन लो, मालूम है अरे तुम तो दोज़ख में गिर ही गए थे, तुम तो दोज़ख में चले गए थे। होश का नाखुन लो, बड़ा कलमा पढ़ रहे हो, होश में रहो। मालूम है कलमा पढ़ने वालों, तुम तो दोज़ख में गिर गए थे, ये तो नबी हैं जो कमर से पकड़ के बाहर खींच लाया है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने कमर से पकड़ के बाहर खींचा है कि हाय हाय दोज़ख में गिरा जाता है, लाओ इसको बाहर निकाल। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, सुन सुन, तुझको दोज़ख से खींच के बाहर निकाला है, लेकिन कोई सवाल नहीं करता कि ला हमको ये दे दे, ला हमको वो दे दे, कुछ नहीं। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, सिर्फ एक बात, अगर तुम चाहो तो सिर्फ एक बात कि मेरे करीब वालों से मोहब्बत करो, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, जो मुझसे करीब है तुम उससे मोहब्बत करो, मेरी कुर्बत की तुम लाज रखो, मेरे कुर्बत को हमेशा मोहब्बत की ऐनक लगा के देखा करो। खबरदार सिवाय मोहब्बत के कोई और विजन उनके लिए मत रखना। जनाब ये कुरान की आयत है और इससे एक बात समझ में आ गई कि अहले बैत से ताल्लुक सहायक क्रिया नहीं है,
किया किया न किया नहीं है।